वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम कॉजेज देखेंगे इसके, फिर इसके अलाइंसेस कौन कौन से थे, यूएस क्यों इस जंग में दाखिल हुआ, और फिर वार वेपन्स और इवेंट्स कौन कौन से थे, और इसके इम्पैक्ट्स कौन कौन से थे। तो ये 1939 से लेके 45 तक रही है। कॉजेज क्या थी, वो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो हुई थी उसके अंदर ही जो जर्मनी को इन्होंने ह्यूमिलिएट किया था ना, तो उसका बदला लेने आ गए थे अब। इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो जब ये हुआ था ना, तो जर्मनी में भी वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। तो वो चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी तो लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी और फियर जो है ये राइज देता है टोटलिटेरियनिज्म को। तो वो चाहते थे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर है जो आके हमें इस चीज़ों से बाहर निकाले, ये लीडर तो इनकम्पिटेंट है, ये जो ये मामला नहीं संभाल सके। तो इसलिए फिर ये एडोल्फ हिटलर हिटलर जो है ये पावर में आया था, और वो दूसरी तरफ मुसोलिनी साहब पहुंच गए थे। तो नाजीज़म और फाशिज़म जो है ये ग्रो दोनों बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। उधर इटली में फाशिज़म था और नाजीज़म था, ये कहते थे हम जो है सुपीरियर रेस हैं, तो चूंकि हमें इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है वर्सेल्स के अंदर, तो अब हम उसका बदला लेंगे। तो फियर ऑफ वार था, हम ये दूसरे सारे डर रहे थे, चूंकि वो बरतानिया तो पहले ही वो खत्म हुआ पड़ा था, दूसरे भी तो ये कह रहे थे बहुत कैजुअलिटीज हो गई हैं, वार डेथ्स में है, अब जंग नहीं हम चाहते। लेकिन वो जो है ये ज़बरदस्ती जंग लग गई। तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और अलायंसेस जो है वो अलायंसेस बहुत बढ़ गए थे, म्यूसोलिनी और हिटलर वगैरह ये अलायंसेस कर रहे थे। और अलाइज पावर कौन कौन सी थी, बरतानिया, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, और एक्सिस पावर जो है वो जर्मनी, इटली और जापान थे। लीडर इधर से रोजवेल्ट था, इधर से चर्चिल था, और रशिया का स्टालिन था। तो वाई यूएस एंडेड इन वार, ये पर हार्बर जो था ना इनका फ्लीट, वो जापान वालों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था 1941। तो दूसरा, अगर जर्मनी जीत जाता तो अब वर्ल्ड वॉर 1 के डेट्स जो है वो पड़े हुए हैं, तो उनको किसने देना था। तो इनको अपने वो कर्जों की फिक्र रहती है। तो वार वेपन्स और इवेंट्स जो है ना, वो रडार, एयरक्राफ्ट, टैंक, एटॉमिक बॉम्ब भी इन्होंने अमेरिका ने बना लिया था। तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है वो जंग आगे एंड हुई, जब लिटिल बॉय जो है वो बम गिराया उसने, ट्रू मैन ने। और ये चूंकि वो जो है रोजवेल्ट वो ऑफिस में ही मर गया था, तो अब वो ट्रू मैन आ गया था। जैपनीज जो है वो रीलोकेशन कैंप से, जो अमेरिका के अंदर जैपनीज वगैरह रह रहे थे और दूसरे उधर, उनको ये रीलोकेट कर रहे थे, ज़बरदस्ती अपनी जगह छोड़ने में मजबूर कर रहे थे। तो ये बाद में जो है वो रीगन के दौर में जाके उसने माफ़ी मांगी थी उन लोगों से। अच्छा जी, उसके बाद सिग्निफिकेंस कौन कौन से हुए इसके, कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, इसके बाद जो है पूरी दुनिया में आप वेव देखेंगे वो फैलेगी, वो सारी जो है वो डीकोलोनाइज होंगी चीज़ें। तो डिक्टेटरशिप जो है वो जर्मनी में ख़त्म हुई, इटली के अंदर भी। तो जर्मनी जो है वो डिवाइड हो गया ईस्ट और वेस्ट के अंदर। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, ये सारी जो है इम्पावर हुई। तो 50 मिलियन जो है पीपल वो डाइड हुए थे इसके अंदर, और बाईपोलर वर्ल्ड हो गई थी। अब आ गई, दो ब्लॉक बनेंगे, यूएसएसआर का और यूएसए का। तो यूएनओ और नेटो बनी इसके बाद, फिर उस वारसा पैक्ट आया, और वो हम बाकी चीज़ें आगे देखते हैं। थैंक यू।